हेलो दोस्तों, सरकारी मास साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में लेकर के, जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है हमारा रियल नंबर। आज हम लोग इस रियल नंबर के बारे में बात करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। और रियल नंबर्स के जो 10th के लेवल पर टॉपिक हैं, जैसे कि पहला टॉपिक इसमें आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या? यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हम लोग। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा बेसिकली होती क्या है? जैसे इसमें लिखा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको ए और बी दे रखे हैं, तो एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर सेटिस्फाई करेंगे उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, है ना। मतलब इसे ऐसे समझिए, अगर आपने डिवीजन लेमा सीखा है तो मैं आपको बताऊं। देखो, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, ये चीज़ याद रखो। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। मैं न्यू पेज देता हूँ। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए आपका क्या होता है, बी आपका क्या होता है, क्यू आपका क्या होता है, आर क्या होता है? आर होता है हमारा रिमाइंडर, है ना, शेषफल जैसे बोलते हैं। बी क्यू होता है क्वेश्चन, ठीक है। और बी बराबर क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए, बी से डिवाइड करेंगे, क्यू उसका क्वेश्चन आएगा और आर उसका रिमाइंडर आएगा। तो ये क्या है? डिवाइजर, और ये क्या है आपका? डिविडेंड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और ये क्या है हमारा? डिवाइजर। बात समझ में आई? तो ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन इसे फॉलो करती है तो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा लागू होने वाली है। कैसे? इसमें से बुक एग्जांपल लेते, बुक का ही एग्जांपल लूँगा मैं। देखिए, इन्होंने क्या करा, यूज रेगुलर डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा मोस्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कोई दो बड़े नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका? एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे इसमें कहा है कि 4052 एंड 1256, 4052 एंड 1256 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, क्या देखना है? बड़ा नंबर कौन सा है? तो हमें दिख रहा है बड़ा नंबर हमारा जो है वो 1256 है, ठीक। और छोटा नंबर कौन सा है? 4052 है ना, 4052। ये वाला स्टेप 1 ऐसे ही बोर्ड में लिखना है। सिंस स्टेप 12576 है 4052 से बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग इसे जब डिवाइड करेंगे, इसे आप डिवाइड करो, 4052 को आप 12576 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाने वाला है? 3 बार। जो भी आंसर आएगा उसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 420, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन लिखेंगे, 12576 को हमने डिवाइड किया किससे? 4052 से। और क्यू यानी कि जो फॉर्मूला था हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो था फॉर्मूला। तो 4052 इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस आर कितना है? 420, ठीक। इसे कब तक करना है? इसे तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए? शून्य ना आ जाए। जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता तब तक हम इसे करेंगे। अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 420। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से इस नंबर को। तो क्या कहना है,
4052 को अगर आप रिमाइंडर से डिवाइड करने चलोगे तो 420 इंटू 9 करना पड़ेगा प्लस 272। जब आप इसे यहाँ डिवाइड करोगे ऐसे 4052 और डिवाइड करना है आपको किससे 420 से, तो ये 9 बार कोई नंबर आएगा और उसका रिमाइंडर आएगा 272। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना मेरी? ओके ठीक। बात समझ में आई है ना? अभी भी हमारा रिमाइंडर 272 नहीं है। अब इस वाले से इसे डिवाइड करेंगे तो 420 डिवाइड करना है 272 से, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 1 बार और रिमाइंडर आपका क्या बचने वाला है 124। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर सेम तरीके से करेंगे तो क्या आएगा 1272 किससे डिवाइड करना है 124 से, रिमाइंडर एक बार जाएगा, बराबर बचेगा हमारा कितना 24। और ऐसे ही 124 को डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 5 प्लस 4 आएगा, और 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 गुणा 6 प्लस रिमाइंडर 0 है ना। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, 6 चौक 24। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है 4052 एंड 1256 का HCF क्या आ गया 25। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज कितना HCF आया हमारा 24। बात समझ में आई? तो ये आज का टॉपिक था, एक क्वेश्चन इसके बारे में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, उसे करिएगा। तो आप मिलते हैं कल वीडियो में। धन्यवाद।